जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग वाउचर एंट्री कैसे टैली में किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में यहाँ वाउचर्स लिखा हुआ है। इसी को हम लोग जनरल एंट्री भी बोलते हैं। अगर हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जनरल एंट्री बोला जाता है और यहाँ टैली में वाउचर एंट्री बोला जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ किसी भी कंपनी का वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ देखिए वाउचर दिखता है। वाउचर जस्ट लाइक आप समझिए वाउचर क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक रसीद होता है। जैसे हर काम का एक अलग रसीद है। बैंक में पैसा जमा करने का अलग रसीद है, या कह सकते हैं उसका अलग वाउचर है। पैसा निकालने का अलग रसीद होता है, उसको अलग वाउचर बोलते हैं। ट्रांसफ़र करने का अलग रसीद होता है, तो वो अलग वाउचर होता है। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा का चंदा करने के लिए आप दुर्गा पूजा का तो रसीद लेके नहीं जाएंगे, जो काम रहेगा उसी रसीद को लेके जाना है। तो यही वाउचर होता है कि सही वाउचर को सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है टैली में। तो आपको देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर में, देखिए यहाँ वाउचर में हमारा कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीप्ट है, जनरल है, सेल्स है, परचेज है। इसके अलावा भी और भी वाउचर होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये ज़्यादातर कॉमनली वाउचर है, इसको हम लोग देखेंगे। कॉन्ट्रा होता है अगर हम लोग बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं तब यूज होता है। पेमेंट जब किसी को पैसा देते हैं तब यूज होता है। रिसीप्ट अगर किसी से पैसा लेते हैं तब हमारा यूज होता है। जनरल जब हम लोग कोई कैश का बात नहीं होता है, किसी का एडजस्टमेंट का एंट्री होता है कि किसी को कुछ सामान के बदले कुछ उसको उसका पैसा माफ़ कर दिए या कुछ और दे दिए, तो उसको जनरल बोलते हैं। सेल होता है अगर कुछ सामान बिकता है तो उसको सेल्स का वाउचर बोलते हैं। परचेज F9 होता है जिसमें हम लोग कुछ खरीदते हैं तब वाउचर परचेज कर लेते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये वाउचर एंट्री कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम किस चीज़ का वाउचर एंट्री करेंगे। क्योंकि वाउचर एंट्री करने के लिए एक हमारा कुछ क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो एक हम क्वेश्चन यहाँ बना के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन हमारा 1 है। क्वेश्चन 1 है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000 या 5 लाख, ठीक है। तो ये 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब देखिए अगर जो अकाउंट्स का स्टूडेंट हैं जो कॉपी पेन में किए हैं, देखिए अकाउंट्स के लिए टैली के लिए आपको कुछ बेसिक अकाउंट्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ देखिए इसका एंट्री क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसका होगा हमको रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री होगा। दूसरा हमारा लिखा कैश डिपॉजिट एट बैंक, मतलब बैंक में हम पैसा जमा किए 5,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसका ये एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेड कैश टू राहुल। राहुल को हम 4,000 रुपया दिए, तो यहाँ देखिए डेबिट द रिसीवर होता है। तो राहुल मेरा रिसीवर है इसीलिए डेबिट में 4,000 है। और अगर कैश रियल अकाउंट होता है जो कि हमारा जब जाता है तो हमारा क्रेडिट होता है, तो कैश जा रहा है इसीलिए क्रेडिट है। उसके बाद हमारा आता है कैश रिसीव फ्रॉम ऑन। देखिए यहाँ पे हम मिल रहा हमको, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो हमारा कैश आ रहा है तो डेबिट है। देने वाला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला मोहन है तो क्रेडिट ये होता है। तो ये गोल्डन रूल होता है। अगर आप लोगों को गोल्डन रूल नहीं समझ में आता है तो मेरा जाके फर्स्ट वीडियो देखिएगा, गोल्डन रूल के ही ऊपर है। देखिए वीडियो जो भी है उसको आप ज़रूर देखिए ध्यान से, उसमें इन्फॉर्मेशन है। आप ताम झाम पे मत जाइए, जो आपको जेन्युइन चीज़ है उसको देखिए, वहाँ पे आप समझिए कि किस तरह से ये डेबिट क्रेडिट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव में हमारा क्या होता है कि 600 है, तो 600 जो है वो हमारा पैसा मिल रहा है। तो यहाँ देखिए कैश फिर से आ रहा है तो डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव तो देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। तो ये गोल्डन रूल के अनुसार ये डेबिट क्रेडिट होता है। देखिए गोल्डन रूल नाम ही है गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल समझना बहुत ही ज़रूरी है। गोल्डन रूल को जब आप समझते हैं तब आप इस तरह डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हैं कि कौन डेबिट में आएगा कौन क्रेडिट में आएगा, बड़ा ही आसानी से, ठीक है। फिर है यहाँ देखिए परचेज गुड फ्रॉम राहुल। तो राहुल से हम लोग 4,000 का सामान खरीदे हैं, तो ये हमारा परचेज अकाउंट टू राहुल अकाउंट। इसी तरह और भी किया हुआ। चलिए अब उतना इसमें नहीं समय बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट टैली पे आते हैं और टैली को स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जनरल एंट्री करने के लिए एक नया कंपनी बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ टैली प्राइम में F3 दबाते हैं, यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। क्रिएट कंपनी में आप जैसे ही जाइएगा
आप एक नाम दे दीजिए। ये सब मेलिंग एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, ये सब फ़ोन नंबर वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पिन कोड डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ कंपनी फीचर्स आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा कंपनी फीचर्स में मेंटेन अकाउंट है। इससे ज़्यादा भी फीचर्स आते हैं, लेकिन क्योंकि हम सारा फीचर्स देखिए यहाँ शो मोर फीचर्स को नो किया हुआ है, इसीलिए एकदम बेसिक फीचर्स आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा उतना फीचर्स ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सारा फीचर्स को ऑन करेंगे और सारा फीचर्स को देखेंगे कि किसका क्या यूज़ होता है। अब देख लेते हैं यहाँ से मेंटेन इन्वेंट्री हमारा यस है, ठीक है, इसको नो करना होगा यहाँ जनरल एंट्री के लिए। और जीएसटी भी अभी हम लोग को नहीं करना है, तो नो करना होगा। तो ये दो चीज़ को हम लोग नो कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ किसी भी वाउचर को एंट्री करने के लिए लेजर बनाना ज़रूरी है, तो बिना लेजर का आप एंट्री नहीं कर सकते। देखिए वाउचर के अंदर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, या आप पहले से भी आप लेजर बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ मेरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कैश, कैपिटल, बैंक, राहुल, इस तरह का हमारा है। तो हम इसको क्रिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैश बना रहता है। जैसे आप क्रिएट में जाइएगा और यहाँ लेजर में जाइएगा तो कैश ऑलरेडी रहता है, कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारा कैपिटल बनाना है, बैंक बनाना है, तो ये हम बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालने की ज़रूरत है, दिया ही हुआ नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट में जाता है। इसका अकाउंट नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, जाके मेरा पिछला वीडियो हम लेजर बनाए हैं उसमें। अब नेक्स्ट जो हमारा है कैश, बैंक हो गया, राहुल। अब देखिए राहुल से क्या है हमारा कि यहाँ देखिए कैश पेड टू राहुल, मतलब राहुल से हम उधार लिए होंगे तभी उसको दे रहे, मतलब सेंड्री क्रेडिटर्स आएगा। तो हम लोग यहाँ पे राहुल बनाएंगे, राहुल अकाउंट बनाएंगे और ये सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर डालेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर इसको डालेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आता है मोहन है, तो कैश रिसीव कर रहे हैं मोहन से, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोहन, कैश तो बना हुआ है, मोहन बनाना, तो हम लोग यहाँ से रिसीव हो रहा मोहन से। तो हम लोग जिससे भी पैसा लेते हैं वो हमारा सेंड्री डेटर्स होता है, ठीक है। तो मोहन अकाउंट बनाना है, ये सेंड्री डेटर्स के अंदर आता है, सेंड्री डेटर्स में डाल देना है मोहन को और एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है मोहन का हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट रिसीव जो है हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हैं या ओनली इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हैं। ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट इनकम में जाना है। नेक्स्ट हमारा जो हमको लेजर बनाना है वो है देखिए परचेज बनाना। राहुल भी है, तो राहुल ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे, तो आपको दोबारा नहीं बनाना है। मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी डुप्लीकेट लेजर नहीं बनता है। तो परचेज बनाना है, परचेज जो होता है परचेज अकाउंट में जाता है। उसके बाद हमारा है कैश परचेज है, तो परचेज तो अभी बनाए, दोबारा नहीं बनाना है। फिर मोहन को सोल्ड किए, सोल्ड मतलब सेल किए, तो सेल्स अकाउंट बनाना। यहाँ भी हम लोग कैश सेल किए, तो मोहन ऑलरेडी बना हुआ, कैश ऑलरेडी बना हुआ, तो हमको सिर्फ सेल्स अकाउंट बनाना है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और फिर से सेल्स अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए सारा लेजर बनने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ वाउचर में जाना है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग वाउचर सामने आ गया, इसी ऑप्शन में जाना है। आप कीबोर्ड से भी जा सकते हैं, माउस से भी जा सकते हैं। अब जैसे ही आप वाउचर में आ गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पेमेंट का वाउचर आ रहा है। यहाँ सारा वाउचर है, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीव, जनरल सारा है। तो हमको पहला एंट्री देखना है। देखिए हमारा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000, तो 50,000 या 5 लाख, तो 5 लाख के साथ हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ क्या इसका एंट्री होगा, देखिए यहाँ पे कैश हो रहा है टू कैपिटल हो रहा है, लेकिन यहाँ टाइप ऑफ वाउचर समझना आपको कि किस टाइप का वाउचर होगा।
तो यहाँ समझिए कि कैश आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तो मतलब कि हमारा रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन होगा, F6 दबाना होगा आपको रिसीव का। देखिए इस जगह कॉर्नर में भी रिसीव लिखा जाता है। दूसरा चीज़ होता है इसका मोड को चेंज करना। जैसे ये हमारा सिंगल एंट्री मोड में होता है, यहाँ पे देखिए आपका Ctrl+H दबाना होता है चेंज मोड में, और उसका शॉर्टकट है डबल एंट्री मोड में हमारा एंट्री होगा, तो हम यहाँ चल जाएंगे। अब देखिए 2 बाय आ गया। लेकिन यहाँ टैली में एक और चीज़ समझना है कि जैसे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं कॉपी में पेन से, तो हमेशा जो होता है डेबिट ऊपर रहता है, क्रेडिट नीचे रहता है, या बाई ऊपर रहता है, 2 नीचे रहता है। लेकिन टैली में ऐसा नहीं आता है, कभी 2 ऊपर आ जाएगा, कभी बाई ऊपर आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारा 2 ये कहाँ से आ रहा है, तो कैपिटल से आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 लाख रुपया आ रहा है। फिर 2 यहाँ आ रहा था, आप वहाँ बाई लिख सकते हैं। बाई हमारा ये कैश आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपया डालना है। तो देखिए यहाँ जो हम एंट्री किए थे बाई कैश टू कैपिटल, वही चीज़ है, बाई कैश है टू कैपिटल है, ये ऊपर नीचे आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम पैसा रिसीव कर लिया, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये पहला एंट्री मेरा हो गया। अब दूसरा एंट्री देखिए नंबर 2 आ जाता है, यहाँ कॉर्नर में आप देखिएगा तो यहाँ आपको नंबर 2 लिखा हुआ आ जा रहा है, मतलब कि रिसीव का जो एंट्री होगा 2 नंबर एंट्री होगा, 1 नंबर मतलब हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या है, नेक्स्ट जो एंट्री करना उसको देखना है कि दूसरा क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट एट इनटू बैंक, मतलब बैंक में हम 5,000 रुपया जमा किए। तो देखिए इसका क्या एंट्री होगा, बाई कैश बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रा होगा, क्योंकि हम ना किसी को, मेरा ही पैसा मेरा ही अकाउंट में जा रहा है, तो ये किसी को दे नहीं रहे हैं, ये अपना ही पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए कॉन्ट्रा होगा F4। तो F4 दबाइएगा, कॉन्ट्रा का एंट्री आ जाएगा। और कॉन्ट्रा आने के बाद आपको क्या करना है कि हमारा देखिए इसमें फिर से 2 ऊपर आ गया, तो हमारा 2 में कैश है, ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है, कितना है 5,000 है, अमाउंट कुछ भी रहे वो आप डाल सकते हैं, बाई आपको बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए फिर से वही काम हुआ कि बाई में बैंक अकाउंट है, 2 में कैश अकाउंट है, लेकिन टैली में 2 में कैश अकाउंट आया, अब बाई में बैंक अकाउंट आया। तो इसका ध्यान रखना है। इसका भी एक ट्रिक है, अब यहाँ देखिए आप डिटेल्स दे सकते हैं कितना कितना का नोट था, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है कैश पेड टू राहुल। अब देखिए पेमेंट हो रहा है, हम कैश पेड, तो यहाँ इसका एंट्री क्या है कि बाई राहुल, मतलब राहुल को पैसा दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर होता है, तो राहुल को 4,000 डेबिट में मतलब बाई में डालेंगे, टू कैश मतलब कैश मेरा जा रहा है। तो इसमें हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग पहले तो पेमेंट हो रहा है, मतलब कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कैश पेड है, पेड मतलब पेमेंट हो रहा है, तो हमको वाउचर पहले लेना होगा, पेमेंट का F5 होता है, F5 में जाइएगा, देखिए यहाँ पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब बाई में हमको क्या करना है, किसको पैसा दे रहे हैं, तो हमारा दे रहे हैं राहुल को। अब देखिए इसमें बाई ऊपर आ रहा, कितना पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, राहुल को हम लोग 4,000 दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको 4,000 का एंट्री करना होगा। ये ऑन अकाउंट है या अगेंस्ट रेफरेंस भी आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। और 2 में हमारा कैश हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कैश अकाउंट यहाँ से आ गया। उसका नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मतलब इसमें हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, मतलब कि हमको पैसा मिल रहा है। तो अब हमारा टैली में जाएंगे और यहाँ F6 दबाएंगे, रिसीव का एंट्री देखिए F6 दबाइए, या आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, रिसीव का एंट्री आ गया। अब देखिए इसमें हम आसान तरीका है कि किसको 2 बाई कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले मिल रहा पैसा, तो कहाँ से मिल रहा, किससे मिल रहा, तो हमको मोहन से मिल रहा, तो यहाँ मोहन अकाउंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो स्पेलिंग लेजर में थोड़ा बहुत चल जाता है गलत होने से, लेकिन वही बार बार यूज़ करना जो क्रिएशन का टाइम में, या उसको आप अल्टर भी कर सकते हैं, वो आने वाला वीडियोज़ में इस सब सारा चीज़ को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मोहन से 1,500 रुपया पा रहे, देखिए इसका एंट्री भी दिया हुआ है, मोहन बाई कैश है, 2 मोहन है, तो यहाँ पे 2 में देखिए पहले आ रहा मोहन, तो 1,500 रुपया हम लोग इसमें डाल देंगे और
ये ऑन अकाउंट दे दिए हैं बाय कैश। ठीक है, ये भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट हमारा एंट्री जो आता है कि हमारा इंटरेस्ट रिसीव, देखिए अब फिर रिसीव्ड लिख दिया, मतलब हमको रिसीव हो रहा है 600 रुपया इंटरेस्ट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टैली में रिसीव का ही एंट्री है। अब कहाँ क्या मिल रहा है हमको, तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो टू इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आ रहा है, तो 600 रुपया आ रहा है। ठीक है, बाय कैश, कैश आ रहा है। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो गोल्डन रूल पे ये सेट करता है। और ऑल इनकम क्रेडिट होता है, तो ये इनकम है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। उसका नेक्स्ट हमारा जो एंट्री दिया हुआ है वो है परचेज गुड फ्रॉम राहुल। तो राहुल से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं 4000 का। तो अब परचेज का एंट्री होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि F9 होता है परचेज का। आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे आएगा, इस तरह से आ जाएगा। मतलब कि ये मोड हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा, चेंज मोड में। और यहाँ पे आपको एज वाउचर लेना होगा, अकाउंट इनवॉइसिंग नहीं लेना है, एज वाउचर। जनरल एंट्री करने के लिए एज वाउचर लेना, तभी ये टू और बाई में आएगा। और टू और बाई में आने के बाद हमारा क्या है कि हम लोग खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हम लोग गुड्स राहुल से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टू में हो जाएगा राहुल, मतलब जिससे, ये आपको याद रखना टैली में बहुत ही आसान तरीका है कि क या क जो होता है उसको किससे खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, किसको दे रहे हैं, तो ये ही टॉप में आता है। ठीक है, तो यही इसका ट्रिक है समझने का। ठीक है, अब इस कितना अमाउंट का है वो आप देख के लिख दे, 4000 का है, तो 4000 हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद ये हमारा देखिए यही न्यू रेफरेंस है, जैसे बिल नंबर होता है कि PUR/1, तो ये परचेज का है। यही रेफरेंस नंबर अगर पैसा देते हैं तब वो यूज में आता है, लेकिन क्योंकि हम पैसा का एंट्री पहले कर लिए इसीलिए वो हमारा ऑन अकाउंट डालना पड़ा। और बाई में परचेज ही आएगा, देखिए सही वाउचर ले, सेल्स नहीं आएगा। तो यही टैली में वाउचर लेने का फ़ायदा है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देखिए परचेज ही आ रहा है। तो इसमें सही वाउचर लीजिएगा तो आपका एंट्री भी सही ही होगा। उसके बाद हमारा जो एंट्री दिया हुआ है कि हमने फिर से परचेज के लिए इस बार कैश परचेज किए। ठीक है, तो 7000 का, तो इसका क्या है, वाउचर तो चेंज करना नहीं है। अब हम किससे खरीदे, तो पैसा दे के खरीदे। हम बोले ना क याद रखे, किससे खरीदे, किसको दिए, किससे लिए, तो क याद रखना किससे। ठीक है, या क्या खरीदे तो क याद रखना। तो कैश से हम लोग कैश से खरीदे हैं और ये अमाउंट था हमारा 7000 का। तो 7000 का हम लोग कैश से खरीदे हैं। और ये हमारा बाई में देखिए परचेज ही आएगा, परचेज का वाउचर है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेल फ्रॉम सोल्ड गुड टू मोहन, मतलब बेचे हैं 1500 का, मोहन को बेचे हैं। तो पहले तो सेल्स का वाउचर लेना, मतलब F8। अगर परचेज में करेंगे तो फिर वो आएगा नहीं, फिर यहाँ चेंज मोड करना है, Ctrl+H होता है इसका शॉर्टकट। ठीक है, और यहाँ एज वाउचर लेना है। एज वाउचर लेने के बाद आपको क्या है कि हम सेल करें, किसको सेल कर रहे हैं भाई, मोहन को सेल कर रहे हैं। हम बोले थे क वाला नियम याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कितना पैसा का सेल कर रहे हैं, तो यहाँ दिया हुआ है 1500 का सेल कर रहे हैं, तो हम लोग 1500 रुपया यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस ये सेल ऐसे लिख सकते, कोई भी बिल नंबर सेल कर दिए, सेल करके 1 कर दिए, तो ये आ गया। ठीक है, सेल्स अकाउंट ही लेगा, देखिए यहाँ सेल्स अकाउंट अपने आप ले लिया इंटर मारे तो। ठीक है, तो ये हुआ। फिर से हम सेल ही कर रहे, कैश सेल, देखिए यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, हम कैश सेल कर रहे हैं 6000 का। तो यहाँ वाउचर तो सेम रहेगा। बाई अब देखिए अब किसको सेल करें या क्या, तो कैश सेल कर रहे हैं हम, किसी को नहीं कर रहे, कैश कर रहे हैं, तो हम लोग कैश ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ अमाउंट जो है 6000 था या जितना भी था अमाउंट, उससे देख लीजिएगा कंफर्म, चलिए हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर 6000 था। ठीक है, तो 6000 है। और ये देखिए सेल्स आ गया और कुछ आएगा ही नहीं लेजर, मतलब कि वाउचर सही लेने से सही एंट्री होता है। तो टैली में कोई भी वाउचर एंट्री करने के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो लेजर सही हेड अंडर के अंदर बना होना चाहिए, दूसरा आपका वाउचर का सिलेक्शन अगर सही होता है तो आपको 90% आपका वाउचर सही होगा। 10% कहीं कुछ एक्सेप्शन होता तो गलत हो जाता है, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करके ये सारा वाउचर को एंट्री कर लिया। अब ये सारा वाउचर एक जगह अगर आपको देखना है तो फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद
आपको डे बुक मिलता है। डे बुक में जैसे कि आपको जितना एंट्री है, यहाँ अल्ट F1 दबाइएगा तो ये डिटेल्स में आ जाएगा कि टू बाई कैश है, सारा एंट्री क्या क्या वो देख सकते हैं। और आप इसको इंटर मार के किसी भी वाउचर का एंट्री को खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।